स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटीज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो लाइबिलिटीज़ को हम कैसे समझते हैं। लिली ने जब ओलिवर से परचेज किया था गुड्स, क्रेडिट पे किया था। किस पे किया था? जब क्रेडिट पे किया था, तो ओलिवर लिली के लिए क्या बन गया था? क्रेडिटर। क्या बन गया था? क्रेडिटर। मतलब इसको लिली से पैसा लेना है, तो ये लिली की क्या बन गई थी? लाइबिलिटी। क्यों बन गई है? क्या बन गई है लाइबिलिटी? लिली ने ओलिवर से गुड्स तो परचेज कर लिया, लेकिन उन गुड्स के लिए कोई पैसा नहीं दिया। अब लिली खुश नहीं हो सकती है कि हाँ मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी, मैं माल जाके ले आई। उसको अब नहीं तो बाद में देना पड़ेगा, और उसी के लिए ताकि लिली अपने वर्ड्स ऑफ प्रॉमिस को भूल ना जाए, वो इसीलिए एक BRB प्रिपेयर कर लेता है, जिसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। जिसको क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। अब ये जो बिल रिसीवेबल ओलिवर के लिए है, ये बिल्स पेबल है। ये बिल पेबल है किसके लिए? फर्म के लिए, जो फैशन हब फर्म है। ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। तो ये बिल पेबल और ये क्रेडिटर दोनों ही फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है ना, हमें ओलिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। तो ओनर कौन है? फर्म का पर्सपेक्ट क्या ले रहे हैं हम? फैशन हब। तो अब फैशन हब ने बिल पेबल भी करना है और वो उसका क्रेडिटर्स भी है, उसको पैसे भी देने हैं। तो इस तरह से फर्म की लाइबिलिटीज क्रिएट होती है जब वो क्रेडिट में गुड्स को परचेज करती है। ठीक है जी। और कैसे हो सकती हैं लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज क्या होती है पहले ये जान लेते हैं और फिर हम उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अब लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि नेसेसिटी टू एक्ट, कुछ भी आपको करना ही करना है। लेकिन अगर हम इसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपको लीगली बाइंडिंग है आप, और आपने लीगल बाइंडिंग कोई प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस किस चीज़ का किया है? पेमेंट करने का। ठीक है, तो ये प्रॉमिस कहाँ पे मेंशन होता है? बिल पेबल्स में। तो ऑब्लिगेशन क्या है? लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन है, डेट है। डेट मतलब क्या है? किसी का देना है, जो ऋण है। और पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट का मतलब क्या है? जो ड्यू हो चुकी है पर पे नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, लिली ने गुड्स परचेज तो कर ली, वो परचेज फॉर्म में लेके चली गई, लेकिन उसके बदले में उसने उसको कोई भी पेमेंट नहीं दी। तो अब जो पेमेंट ड्यू हो गई है पर नहीं दी, उसको बोलते हैं पेबल अमाउंट। तो लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस है, डेट्स है और पेबल अमाउंट है एक बिजनेस की, जो उसको पे करनी है फ्यूचर में। आज प्रेजेंट में नहीं दी, उस वो लिली कह सकती है कि मैं आफ्टर 20 डेज दूंगी, मैं आफ्टर 2 मंथ दूंगी, तो वो फ्यूचर का डेट लेगी, फ्यूचर का टाइम लेगी, तो फ्यूचर में डेट लेगी। तो ये क्या हो जाती हैं? लाइबिलिटीज हो जाती हैं। लाइबिलिटीज क्या है? जो पे करना है, जो फर्म को पे करना है, वो ही लाइबिलिटीज हैं। ये कब होती हैं, कब अराइज होती हैं? जब बिजनेस बोरो करता है मनी, कहीं से उधार पैसा लेता है। अब जो लाइबिलिटीज हैं, क्या वो सिर्फ गुड्स को परचेज करने से, उधार परचेज करने से क्रिएट होती है? नहीं, उसके अलावा भी हो सकती है। उसके अलावा कैसे हो सकती है? पैसा उधार लेने से भी हो सकती है। और अगर परचेजेस करते हैं क्रेडिट पे, तब हमारी लाइबिलिटीज अराइज होती हैं। इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक जो हमने कहा है बोरो मनी। अब लिली ने परचेज तो कर लिया, परचेज की है गुड्स ओलिवर से, लेकिन हो सकता है उसको और अमाउंट की ज़रूरत हो। ठीक है, अब वो क्या, और किसी से ना लेने की बजाय वो बैंक से ले लेती है लोन। ठीक है, वो बैंक के पास जाती है और लोन ले लेती है। अब बैंक से जो लिली लोन ले सकती है वो 2 टाइप्स का ले सकती है। कैसे? एक तो शॉर्ट टर्म लोन और सेकेंड इज लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो
इस तरीके से वो लोन ले सकती है। अब शॉर्ट टर्म लोन क्या है, लॉन्ग टर्म लोन क्या है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, एग्जांपल्स में है। अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। लोन फ्रॉम बैंक, जब वो बैंक से लोन ले रही है तब भी लाइबिलिटीज अराइज होती हैं, उसको बाद में वो लोन की अमाउंट पे करनी पड़ेगी, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं और उनको बोल देते हैं कि हाँ हम ये पेमेंट कर देंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स, वही जो लोन्स लिया है, पैसा लिया है लंबे टाइम के लिए। मॉर्टगेज लोन, अब बेटा मॉर्टगेज लोन कौन से होते हैं? ये होते हैं जब कोई फर्म, इवन कोई पर्सन भी अपनी किसी चीज़ को कहते हैं ना गिरवी रख कर लेते हैं, अपने घर को, अपनी किसी पुरानी ज़मीन को बैंक के पास गिरवी रख लेते हैं और उनसे उसके बदले में बैंक से पैसा लेते हैं। जब तक आप उसकी किस्त की पेमेंट करते रहोगे, बैंक का पैसा देते रहोगे, तो वो उस पर आपका ही अधिकार होता है। लेकिन अगर बैंक को लगता है कि आप उसकी पेमेंट नहीं करोगे या आप पेमेंट नहीं करते हो, तो बैंक उस जो आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसको सेल करके अपना पैसा वसूल कर लेता है। तो ये होता है मॉर्टगेज लोन। उसके बाद आते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स बेटा सुनिए ध्यान से, क्या होते हैं? कई बार फर्म, मतलब फर्म क्या करती है, वो बैंक से लोन नहीं लेती है या किसी से पर्सनली लोन नहीं लेती है, वो क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, किसको? पब्लिक को, और उस पर मेंशन करती है कि वो एक प्रूफ होता है कि कंपनी ने पब्लिक से कुछ पैसा लोन लिया है, उसके बदले में कंपनी उसको इंटरेस्ट भी देती है, पब्लिक को कंपनी, कोई फर्म इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है बेटा। फिर और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद जो डिबेंचर्स का पैसा कंपनी ने या किसी फर्म ने पब्लिक से लिया है तो वो उसको वापस कर देती है। तो ये होते हैं डिबेंचर्स। क्या होते हैं? ये एक सर्टिफिकेट होता है, लोन का सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी इशू करती है पब्लिक को लोन लेने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए, उधार का पैसा लेने के लिए। आई होप डिवेंचर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। गारंटी गिवन टू समवन, किसी को भी किसी चीज़ की गारंटी देना, लाइक जैसे आप किसी चीज़ को गिरवी रख देते हो, ऐसे किसी चीज़ की गारंटी देना।